संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैं नमन करता हूं। आज के इस वेबिनार में जुड़े सभी विद्वान जनों को, उपासकों को मैं 3 बार वंदना करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय भारती साहब, आदरणीय बादल सिंह बोध साहब, आज के संचालन कर रहे आदरणीय सोलंकी साहब, आज के इस वेबिनार में भगवान बुद्ध और उनका धम्म का वाचन करने वाले हमारे युवा उपासक एडवोकेट बौद्ध साहब, भीम प्रकाश बौद्ध जी, जो हमेशा जन जन की बात करते हैं, एनबी न्यूज 24/7 के पर्दे के पीछे रहते हैं। आज वो चौथी बार वेबिनार पर धम्म वाचन करेंगे। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और वेबिनार को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुमति प्रदान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष श्री। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब को मेरा वंदन, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय श्री बादल सिंह बहु साहब और जूम मीटिंग में जुड़े सभी उपासक उपासिकाओं, आज के अध्यक्षता कर रहे माननीय इंजीनियर डीपी कोलिया बहुत जी, और जो प्रदेश अध्यक्ष एमपी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हैं, और आज के वाचन करने जा रहे एडवोकेट श्री जय भीम प्रकाश जी है, जो दिल्ली से है। और आज की मीटिंग बुद्ध और उनका धम्म चौथी बार जो पढ़ा जा रहा है, बुद्ध और उनका धम्म है, जो अपना भारत देश का जो इंटरनेशनल ग्रंथ है और संविधान अपना नेशनल राष्ट्रीय ग्रंथ है। तो आज की वाचन करने के लिए जो एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी दिल्ली से है, उसको मैं वाचन करने के लिए अनुमति देता। माइक अनम्यूट कर लीजिए जय भीम प्रकाश। हाँ, सुनाई दे रहा है जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और सबसे पहले तो मैं जो है अपना धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को, जिन्होंने आज मुझे परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म उसका वाचन करने के लिए आमंत्रित किया है। साथियों, सबसे पहले तो मैं जो है कुछ बातों पर चर्चा करना चाहूँगा, उसके बाद जो मैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उनका कुल, यानी कि जो भगवान बुद्ध हैं जिनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था, तो उनके कुल से ये शुरू होता है। जो उस समय राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ थीं, उसका कुछ विवरण इस चैप्टर से मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बातें और करना चाहूँगा कि अगर हम बौद्ध हैं तो एक बौद्ध के मन में कुछ सवाल होना बहुत ज़रूरी है, और उन सवालों का जवाब भी उसके पास होना ही चाहिए। अगर किसी भी बौद्ध के पास इन सवालों का ना होना और उन सवालों के जवाबों का ना होना, तो उसका मतलब यह है कि उसने अभी तक जो धर्म परिवर्तन जिसकी हम बात करते हैं, और अभी बहुत मामला तूल पकड़े हुए है कि 22 प्रतिज्ञाएं लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुजन समाज को ये धर्म परिवर्तन करवाया था। बहुत भारी संख्या में लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध बने थे। तो क्या वास्तव में वे बौद्ध बन गए हैं, या अभी भी उसी हिंदू मानसिकता को ढोने के लिए वे मजबूर हैं? तो कुछ प्रश्न मेरे भीतर भी पैदा हुए, और मैंने उनको जो है लगभग बचपन से ही उनको खोजता रहा हूँ। कुछ प्रश्न जो है बचपन से थे, कुछ प्रश्न और आगे चलकर पैदा हुए,
और उन सभी प्रश्नों के जवाब में मुझे लगा कि शायद उनको खोजते खोजते जो है धम्म की जानकारी जो है बहुत अच्छी तरह से हासिल हो सकती है। तो प्रिय धम्म बंधुओं, जो कुछ प्रश्न हैं जो मेरे दिमाग में उपजते हैं और जिनके जरिए एक बौद्ध जो है बौद्ध धर्म के अध्ययन में अपना विकास आगे बढ़ा सकता है, तो वे इस प्रकार से मेरे माइंड में आते हैं कि पहला प्रश्न कि व्हाट इज धम्मा, यानी कि धम्म क्या है। ये जो है बात हर किसी बौद्ध को पता होना चाहिए। और जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म अपने ग्रंथ में, जो कि उन्होंने इंग्लिश में लिखा था और उसको बाद में हिंदी में अनुवादित किया गया, उसमें एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है बुद्ध धर्म या धम्म, इस पर पूरा जो चैप्टर है वो आधारित है और उसमें इसका विश्लेषण किया गया है। क्या जिस धर्म की बात जो है दुनिया के सभी जो संप्रदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन इत्यादि, जिस संदर्भ में वे धर्म की व्याख्या करते हैं, क्या वही धम्म की व्याख्या बुद्ध भी करते हैं? तो उसके बीच में क्या अंतर है, ये हमें समझ में आना चाहिए। और इसके लिए तो धम्मपालन गाथा जो है, जो हमने आज सुबह भी की है, वो बहुत ही स्पष्ट कर देती है कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासन, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्म यानी अच्छे कर्मों का करना, और पाप और पुण्य के बीच के भेद को जानने के लिए एक अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, सुसंग्रहित करना, यही धम्म है। ये परिभाषा भगवान बुद्ध ने दी है और इसको जो है हर किसी को समझना चाहिए, बहुत मोटे मोटे अर्थ में जो है। तो इस बात को जब भी कभी डिफ्रेंशिएट करना पड़े तो हम ये बात जो है समझा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि देखिए हमारा ये स्पष्ट अंतर है। और जिस बात की पूरी दुनिया के जो संप्रदाय वो धर्म के नाम पे करते हैं, वो जो है कर्म कांड या पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। उसमें कर्म कांड है, धर्म तो है ही नहीं। धर्म तो आचरण का मामला है और ये जो 3-4 शब्द हैं, इनके जरिए धर्म फैलता है। दूसरा प्रश्न ये है कि व्हाई डू वी नीड धम्मा डिस्पाइट द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें जो है हमारे पास आज जीने के लिए कानून है, संविधान है, उसके बावजूद क्या हमें धम्म की जरूरत है? इस प्रश्न का जवाब भी हमें खोजना चाहिए। तीसरा प्रश्न उठता है कि व्हाई डू वी नीड टू नो द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। ये बहुत ही एक कौतूहल का विषय है बौद्धों के लिए। वे पुनर्जन्म की थ्योरी में विश्वास नहीं करते हैं और उससे बिल्कुल इनकार कर देते हैं। परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी बुद्ध और उनका धम्म अपनी पुस्तक में इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है, लेकिन प्रतीत समुत्पाद के नियम को उन्होंने पूरी तरह से वहां व्याख्यात नहीं किया है। लेकिन हमें जो है इस बात को जानना चाहिए, जो प्रतीत समुत्पाद का जो नियम है उसको हर किसी बौद्ध को पता होना चाहिए ताकि वह जान सके, क्योंकि प्रतीत समुत्पाद के नियम में खाली इस बात का ही उत्तर नहीं है कि क्या रिबर्थ होता है या नहीं होता है, बल्कि उसमें जो है जो भगवान बुद्ध ने जिस आशय से, जिस प्रश्न के साथ में अपने धम्म की जो है यात्रा जो शुरू की थी, यानी कि दुख की खोज करते हुए, तो उस दुख का समाधान उन्होंने पाया। तो इसमें उस दुख के समाधान को जो है दिया गया है। तो उसको जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में, यानी कोई भी प्राणी जो है दुखी क्यों होता है और अपने जीवन से जो है उन दुखों को कैसे दूर कर सकता है। ये बहुत जरूरी है। ये जो रिवर्थ की जो थ्योरी है, इसको हर किसी बौद्ध को जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद चौथा प्रश्न जो मेरे दिमाग में उपजता है, वो क्योंकि अक्सर जो है लोगों के बीच में ये विषय रहता है, कुछ लोग और अधिकतर लोग दुनिया भर के जो संप्रदाय हैं, सभी जो है आत्मा या सॉल की बात करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आत्मा है और जो चित्त है, उसमें दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि बुद्ध ने चित्त की बात की है और आत्मा को पूरी तरह से नकार दिया है, उसके अस्तित्व को पूरी तरह से नकार दिया है। इसके अलावा जो है पांचवा प्रश्न जो मेरे भीतर उत्पन्न होता है, वो यह है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्थ थ्योरी ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी एक रिवर्थ की थ्योरी है और ऐसी ही पुनर्जन्म की थ्योरी जो है हिंदुओं की भी है, जिसके कारण जो है हिंदू ये कहते हैं कि बौद्ध भी तो पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, उसमें क्या फर्क है।
तो लेकिन जो हिंदुओं की पुनर्जन्म की जो व्याख्या है और जो बौद्धों की पुनर्जन्म की व्याख्या है, उसमें बहुत भारी आधारभूत अंतर है। उसको जो है हर किसी बौद्ध को जानना चाहिए। इसके अलावा छठा प्रश्न जो है, वेदर दी whether there was any injustice with यशोधरा एंड राहुल caused by सिद्धार्था, यानी कि सिद्धार्थ ने क्या वास्तव में यशोधरा और उनके पुत्र राहुल के साथ में किसी प्रकार का अन्याय किया था। जिस प्रकार से दो तरह की कहानियां जो है प्रचलित रहती हैं कि एक बार एक कहानी तो ये कहती है कि रात को वे उन्हें सोता हुआ छोड़ के चले गए, दूसरी कहानी ये कहती है कि जो रोहिणी नदी विवाद था उस विवाद को सुलझाने के लिए जो है वो अपना नगर अपना घर छोड़कर चले गए थे। तो इस बात का, इस प्रश्न का जवाब भी हर किसी बौद्ध के पास होना चाहिए, क्योंकि जो आरएसएस है या जो हिंदू लोग हैं वो इसको जो है नकारात्मक रूप में प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते हैं। सातवां प्रश्न, व्हाट इज द मोटिवेशन इफ देयर इज नो हेवन एंड हेल, यानी कि अगर कोई स्वर्ग और नरक जैसी कल्पना ही नहीं है या स्वर्ग और नरक है ही नहीं, तो एक आदमी को सदाचार का जीवन जीने के लिए क्या मोटिवेशन है, क्या प्रेरणा है। आठवां जो प्रश्न मेरे दिमाग में उठता है कि जो श्रद्धा जिसे हम कहते हैं, क्या वो जरूरी है, क्या वो होनी चाहिए। तो साथियों, ये जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मेरे दिमाग में आए, मैंने नोट कर लिए और मैंने चाहा कि आज जब बुद्ध और के धम्म का जो वाचन हो तो आप लोगों के साथ साझा करूं और अपनी बात को आप लोगों के साथ में रखूं, इस बात को जो है, ताकि हम लोग जो है धम्म को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में धम्म शुरू नहीं होता है, धम्म की तो कहानी अभी बहुत आगे से आगे शुरू होगी। तो आज के जो पाठ का मैं वाचन शुरू करता हूं। आज के पाठ का नाम है उनका कुल। अतीत में हमें देखने पर ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत कोई समूचा प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य राजाओं के अधीन थे उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, बच्ची, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावाक तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कौलिय, अलकप के बुल्ली, केशपुत के कालाम, रेसपुत के कलिंग, पिपलवन के मौर्य तथा भग, जिनकी राजधानी सिंसु मारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहां गणतंत्र था अथवा कुछ लोगों का कुलतंत्र था। वैसे इतनी जानकारी तो स्पष्ट रूप से है ही कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक के बाद एक क्रमशः शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज इस पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल राज प्रसेनजित और मगध राज बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे।
तो प्रिय दमबंधुओं, पहला पाठ उनका कुल यहाँ समाप्त होता है। इसमें जो कुछ बातें मुझे समझ में आती हैं, मैं उन पर चर्चा कर लेता हूँ, फिर अगले पाठ की तरफ अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं आगे बढ़ूंगा। इस पाठ में पहला शब्द जो पहले ही पॉइंट में है कि कोई समूचा प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था, यानी भारत जो है कोई भी समूचा प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था। तो ये जो प्रभुता संपन्न शब्द है, इसको हमें समझना चाहिए कि ये प्रभुता होती क्या है, प्रभुता संपन्नता होती क्या है। इंग्लिश में इसको सॉवरेंटी कहते हैं। तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी प्रश्न है, और देश के हर नागरिक को इस बात को समझना चाहिए कि सॉवरेंटी होती क्या है, ताकि वह सरकार के कार्यों को देख सके, सरकार की नीतियों की जांच कर सके कि कौन सी नीति में ये जो सरकार की जो प्रभुता संपन्नता है वो प्रकट होती है, और कौन सी नीति में किसी बाह्य शक्ति का दबाव प्रकट होता है। तो जो प्रभुता संपन्नता है उसका मतलब यह होता है एक ऐसी शक्ति राज्य के पास होना जिस पर कि किसी अन्य राज्य का कोई अधिकार ना हो, कोई दबाव ना हो। यानी कि कोई भी देश जो अपने फैसले लेने के लिए स्वयं अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, अगर उसके पास ऐसी शक्ति है तो वह प्रभुता संपन्न शक्ति कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम भारत का उदाहरण लें, तो भारत स्वयं में बहुत से राज्यों का एक संघ है। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्या जो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, क्या उनके पास भी यह प्रभुता संपन्नता है या नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर केंद्र में जो सरकार स्थापित है उसके पास पूरे देश के लिए, यानी जो संघीय व्यवस्था है जिसमें भी राज्य शामिल हैं, उनके समेत पूरे देश के लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए क्षमता है, और उनके निर्णय पर कोई अन्य देश किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता है। यदि आपको ऐसा लगे कि किसी भी निर्णय को इस देश की सरकार में बैठे हुए लोगों को लेना चाहिए था, लेकिन वे किसी बाह्य शक्ति के दबाव में नहीं ले सके हैं, तो वहां पर जो है उस देश की प्रभुता संपन्नता को सीधे सीधे चुनौती मिलती है। इसी प्रकार से यह शक्ति जो है भारत के अन्य राज्यों के पास नहीं है, जिसके कारण जो है यह जो देश है वह संघीय व्यवस्था को बनाए रखता है, और वह कभी भी टूटने की स्थिति में नहीं आता है। यही एक शक्ति है जो पूरे देश को जो है एकता के सूत्र में पिरोए रखता है, उसे बांधे रखता है। और यह शक्ति किसी अन्य राज्य के पास नहीं है कि राज्य जो है अपने राज्य के अंतर्गत जितनी भी नीतियां बनानी है, और भारत के संविधान में 3 विषय सूची भी शामिल हैं, उसमें एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। तो जो राज्य सूची है उस पर एक्सक्लूसिव राइट है राज्य को कानून बनाने के लिए, और समवर्ती सूची में जो है दोनों को, केंद्र को और राज्य को, दोनों को उसमें अधिकार है। लेकिन केंद्र को जो है कुछ स्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में राज्य की जो अधिकार सूची है यानी राज्य सूची, उसमें भी कानून बनाने का अधिकार उसको मिल जाते हैं। तो इसलिए केंद्र को जो है संविधान के माध्यम से एक संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी बहुत ही शक्तिशाली बनाया गया है। इसमें इसके अलावा जो है दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जहां पर कुछ राज्यों पर एक अकेले राजा का अधिकार था और कुछ पर अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जिन राज्यों पर एक अकेले राजा का अधिकार था तो एब्सोल्यूट थे ही थे, लेकिन जिन पर अकेले राजा का अधिकार नहीं था तो उसका मतलब यह था कि वहां पर कुछ लोग मिलकर शासन करते थे, और वह शासन किसी भी प्रकार का हो सकता था। जैसे कि यहाँ पर जो है गणतंत्र की बात कही है। जो गणीय व्यवस्था है उसमें गण व्यवस्था में और कुलीन तंत्र में थोड़ा सा फर्क होता है। गण व्यवस्था में जहां पर कि जितने भी लोग उस राज्य या उस क्षेत्र के अंतर्गत निवास करते हैं, वे सब जो हैं उस प्रक्रिया में, यानी राज्य करने की जो प्रक्रिया होती है, राज्य शासन करने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें वे सभी शामिल होते हैं। उसको गणतंत्र कहा जाता है, गणीय व्यवस्था कहा जाता है। और जो दूसरी जो कुलीन तंत्र है, उस कुलीन तंत्र में यानी कि कुछ एक प्रशासक वर्ग जो है उत्पन्न, शासक वर्ग जो है उत्पन्न होता है, यानी कि 2, 4, 5, एक वहां पर भी नहीं है, वहां पर जो है 2, 4, 5, 10 लोग जो हैं, या संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन वो समूचा जो क्षेत्र है जिस पर शासन किया जाना है, उस समूचे क्षेत्र के सभी लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं, तो वह कुलीन तंत्र या कुलीन व्यवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस पुस्तक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जो
कपिल वस्तु है या कपिल वस्तु है, जहां पर कि अब सिद्धार्थ का जन्म होने वाला है। और सिद्धार्थ के जन्म के समय में उनके पिता राजा शुद्धोधन की बारी थी राजा बनने की। तो इससे ये मालूम पड़ता है, और जिस तरह से रोहिणी नदी विवाद हम देखते हैं, तो वहां पर ये मालूम पड़ता है कि जो राज्य है उसके जो निर्णय लिए जाते थे, उसमें हर एक निर्णय में जो है पूरे प्रदेश की जो जनता थी उसकी इच्छा का होना या ना होना, ये बात शामिल थी। तो ये बात तो ये साबित करती है कि गर्द व्यवस्था थी। लेकिन अगर राजा शुद्धोधन की बारी थी राजा बनने की, और उनके परिवार में ही अगर वो राज शासन चल रहा था या कुछ और लोगों में चल रहा था, लेकिन पूरे जितने भी क्षेत्र के लोग थे सभी को राजा बनने का अधिकार नहीं था। उनकी सहमति तो ली जा सकती थी, लेकिन उनको राजा बनने का अधिकार नहीं था। तो वह कुलीन तंत्र कहलाएगा, वह गणतंत्र नहीं कहलाएगा। गणतंत्र में एक मुखिया होता है जिसको हम राजा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो गणीय व्यवस्था होती है। तो साथियों, ये कुछ इसमें पॉइंट्स थे। इसके अलावा और कुछ भी पॉइंट्स किसी के मन में हो, कोई प्रश्न जो है तो वो कर सकते हैं अध्यक्ष जी की अनुमति से, यदि वो बाद में इजाजत देंगे तो। इसके अलावा अगर अध्यक्ष जी अनुमति दें तो मैं दूसरा चैप्टर जो है, जो कि उनके पूर्वज नाम से है, मैं उसको शुरू करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी अनुमति है क्या? हाँ, चैप्टर क्रमांक 2 उनके पूर्वज तक पूरा करें आज। जी, इसके बाद मैं समाप्त कर दूं? हाँ, इसके बाद समाप्त करना है जी। तो दूसरा जो चैप्टर है, उनके पूर्वज। यस। साक्यों की राजधानी का नाम कपिल वस्तु, जिसे पाली में कपिल वत्थु कहते हैं, था। संभव है यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिल वस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सी हनु उसका पुत्र था। सी हनु का विवाह कच्चाना से हुआ था। उनके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धोतोधन, सक्कोदन, सुक्कोदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सी हनु की 2 पुत्रियां भी थीं, अमिता तथा पमिता। परिवार का गोत्र आदित्य यानी आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था, जिनके पिता का नाम अंजन और मां का नाम सुलक्षणा था। अंजन कोल्य थे और देवदह नाम के गांव में रहते थे। शुद्धोधन एक महान योद्धा थे। जब शुद्धोधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उन्हें एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उन्होंने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की ही बड़ी बहन थी। शुद्धोधन एक धनी आदमी थे। उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत और बहुत सारे नौकर चाकर थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाते थे। उनका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और उनके अनेक महल थे। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा पार्ट है, उनके पूर्वज, यहाँ पर समाप्त होता है। और अब मैं आगे अध्यक्ष जी से कहना चाहूंगा कि अब मेरा काम समाप्त हो गया है। इसके अलावा आप अपना काम शुरू करें। सोलंकी साहब, कोई और वक्ता? सोलंकी जी। हेलो। हाँ सोलंकी साहब। हाँ जी सर। और वक्ता तो कोई है नहीं, आज तो बुधवार उनका धम्म का वाचन का है। लेकिन आज के जो है नहीं तो कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बहुत साहब इस विचारों को आगे प्रस्तुत थोड़ा करेंगे। जी, माननीय बादल सिंह बहुत साहब। 1-2 चैप्टर और बोलने दो, अभी 8 बजे तक चल रहा है। हाँ, टाइम है, अभी टाइम है। भीम प्रकाश जी 2 चैप्टर और रखें। अच्छा। अध्यक्ष जी, मैं ये चाहूंगा कि अगर अनुमति हो तो जो मैंने प्रश्न किए थे शुरू में, अगर उन प्रश्नों में से डिस्कशन हो जाए, कुछ लोग अगर चाहते हो उन पर डिस्कशन करना, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि जो चैप्टर्स हैं ये सारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, इनमें धम्म की चर्चा नहीं है।
तो अगर वो, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उन प्रश्नों का होना और उन प्रश्नों के जवाब होना बहुत जरूरी है। जी जी, आप रखिए उन प्रश्नों के उत्तर रखिए। हेलो, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पहले वो आमंत्रित किया जाना चाहिए कि क्या प्रश्न है, क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है। हमारे साथ में आज की जो मीटिंग चल रही है उसमें 61 पार्टिसिपेंट्स हैं, 61 लोग हैं मौजूद। तो जो 61 लोग हैं वे सभी जो हैं बहुत जागरूक लोग हैं। अगर उनके मन में किसी प्रकार का प्रश्न उठ रहा है जिसको हम चर्चा का विषय बना सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, तो कृपया करके वे करें। हेलो, 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 हेलो। सोलंकी साहब, हाँ जी, राजाराम साहब को, आनंद साहब को आमंत्रित करें। हाँ जी। मान्य राजाराम साहब, आप कोई प्रश्न है तो मान्य से प्रबोधनकार एडवोकेट साहब जय भीम प्रकाश जी को पूछिए और उसका उत्तर अच्छी तरह से देंगे। मान्य राजाराम। राजा राम आनंद बोल रहा हूँ मैं, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। जय भीम नवोदय मंत्री जी। मैं सभी का अभिवादन करता हूँ और एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से आज जो वास्तविक धर्म है उसको समझाने के लिए हमारे सामने जो प्रश्न रखे हैं, तो मैं उन्हीं में से मेरा थोड़ा एक प्रश्न जो उन्होंने कहा, व्हाट इज धम्मा एंड रिलीजन, डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड धम्मा, तो ये अक्सर हम लोग यहाँ क्लियर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हम में से जो बुद्धिस्ट भी मानते हैं और कंफ्यूज भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा वो अपनी तरफ से क्लियर कर रहे हैं ताकि हम लोग फेस कर सकें इस क्वेश्चन के ऊपर। और दूसरा, कानून है, संविधान है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी धर्म की जरूरत क्यों है इस देश में, इन दोनों प्रश्नों पर मैं उनके वो चाहता था कि और थोड़ा सा हम लोगों को। थैंक यू जी मंत्री जी, प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब तक हमारे मन में प्रश्न नहीं होंगे तो हम लोग जो है समाधान तरफ नहीं बढ़ेंगे। और प्रश्न का होना जो है बुद्धि विकास का होना दर्शाता है कि वास्तव में बुद्धि जो है विकास कर रही है। तो इसीलिए, क्योंकि हमारे लोग सबसे बड़ी समस्या यही है कि प्रश्न नहीं करते हैं और बिना प्रश्न किए किसी के भी कहने में आकर या किसी की भी बात मानकर या किसी में श्रद्धा व्यक्त करते हुए हम जो है अनुसरण करने लग जाते हैं। और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो व्यक्तित्व इस देश में प्राप्त किया इंटरनेशनल लेवल का, उस व्यक्तित्व में श्रद्धा रखकर या उसका सम्मान करते हुए जो 14 अक्टूबर सन 1956 को लाखों लोगों ने धम्म की दीक्षा ली। अब लाखों लोगों के अगर धम्म की दीक्षा ली थी उस समय, अगर वे लोग अपने धम्म को अच्छी तरह से समझते या उसका अध्ययन करते और उसको, अगर उसके, मैं समझता हूँ कि अगर 1% लोगों ने भी धम्म को अच्छी तरह से समझा होता तो वे लोग जो है आरएसएस के द्वारा चलाए जा रहे उस प्रचार किए जा रहे प्रचार का जो है जवाब दे सकते थे और बहुत तेज गति से जो है धम्म इस देश में फैल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात रही। तो जो पहला जो प्रश्न है कि व्हाट इज धम्मा, धम्म को, धम्म और धर्म दो शब्द हैं जो कि भाषा को बताते हैं। ये भाषा से जुड़े हुए शब्द हैं, क्योंकि धर्म शब्द जो है संस्कृत में प्रयोग होता है और धम्म शब्द जो है वो पाली में प्रयोग होता है। जब हम त्रिपिटक लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें दोनों शब्द मिलते हैं, धर्म शब्द भी मिलता है और धम्म शब्द भी मिलता है। लेकिन इसके बावजूद परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म और धम्म को लेकर जो है एक पूरा चैप्टर लिखा और उसमें यह बताने का प्रयास किया कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। लेकिन अगर हम पाली त्रिपिटक, बौद्ध त्रिपिटक की ही बात करें कि जो त्रिपिटक साहित्य है उसी के जो दो भाग थे, एक हीनयानी साहित्य था, एक महायानी साहित्य था। तो जो महायानी साहित्य था वह पूरा का पूरा लगभग शुरुआती दौर को छोड़कर, शुरुआत में जो लेखक रहे हैं, विद्वान रहे हैं, जैसे कि अश्व घोष जी रहे, अश्व घोष जी के समय में ये शुरुआत हुई थी कि ये जो लिटरेचर है इसको संस्कृत में लिखा जाने लगा था। लेकिन उन्होंने कुछ लिटरेचर पाली में भी लिखा है, पाली में भी उन्होंने उसका अध्ययन किया है। तो संस्कृत में जब इसको इस्तेमाल करते हैं शब्द को, तो यही शब्द जो है
धर्म हो जाता है, और पाली में जब इस्तेमाल करते हैं तो धम हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि बुद्ध ने जो धम्म या धर्म की जो व्याख्या दी थी, इस संदर्भ में तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दुनिया भर के लोगों से ये कहते हैं कि वे बौद्ध धर्म को धर्म मानने से इनकार कर देते हैं। तो वे कहते हैं कि ये तो अच्छा ही है धर्म के लिए, बुद्ध के धर्म के लिए, कि अगर वे लोग जो हैं इसको धर्म नहीं मानते हैं, और जो जिस बात को धर्म मानते हैं कि धर्म के लिए उनके पास एक ईश्वर होना जरूरी है, उनका ईश्वर में विश्वास होना जरूरी है, आत्मा की जो थ्योरी है उसमें विश्वास होना जरूरी है, स्वर्ग नरक की कल्पनाओं का होना बहुत जरूरी है। जो इस प्रकार के अंधविश्वास और पाखंड हैं, उनमें जो विश्वास करता है उसको एक तरह से वहां पर धर्म कह दिया, रिलीजन कह दिया। लेकिन जो रिलीजन जिसको पूरी दुनिया समझती है, वो जो बुद्ध का धम्म है वो नहीं है। तो थोड़ा सा बहुत बारीक अंतर है, इसको मैं समझना चाहिए कि क्या धम्म है और क्या धर्म है। इसके अलावा ये जो व्हाट इज धम्मा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें ये समझ में आना चाहिए तुरंत ही। जैसे ही कोई सवाल करता है कि भाई हम तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तुम बौद्ध धर्म को मानने वाले हो, अब यहाँ पर हमारे लोग जो हैं थोड़ा सा विवाद में पड़ जाते हैं और उल्टे सीधे आर्गुमेंट मुझे देखने को मिलते हैं। हमें सीधा सीधा हम ये बात कह सकते हैं कि देखिए भाई, आप अगर हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो आपके हिसाब से धर्म है क्या? जब वह धर्म की व्याख्या करेगा तो उसकी व्याख्या में वही अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड, घंटी बजाना, मंदिर जाना, धोख जमाना वगैरह वगैरह, यही चीजें उसमें शामिल होंगी। इन्हीं का वजह परिभाषित करेगा। उस बात को वह कभी भी छू भी नहीं पाता है। एक हिंदू या एक मुस्लिम, जितने भी संप्रदाय हैं दुनिया भर के, वे कभी भी इस बात को छू ही नहीं पाते हैं। और जबकि बहुत ही सिंपल सी बात भगवान बुद्ध ने कह दी है कि सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा चित्त प्रयोतपनं एतं बुद्धानुशासनं। अब ये इतने कम शब्दों में और इतनी बड़ी बात को समझा देना, ये किसी भी धर्म के, किसी भी जो दुनिया भर के जो धर्म हैं, उन लोगों ने इस बात को छुआ तक नहीं है। हालांकि वे लगभग हर धर्म जो है आंशिक रूप से सदाचार की बात करता है, अच्छे कर्म की बात करता है, लेकिन कुछ जितने भी ये संप्रदाय हैं, ये विद इन देम, यानी कि उनके भीतर तो सदाचार की बात करता है, लेकिन जैसे ही दूसरे संप्रदाय से उनका साक्षात्कार होता है, संपर्क होता है, तो वहां पर वे उससे कटुता पैदा करने लगते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। जबकि बुद्ध का धम्म जो है वो मनुष्य को मनुष्य समझता है। वह मनुष्य को एक सांप्रदायिक, एक सामुदायिक, एक वर्ग से निहित व्यक्ति नहीं समझता है कि ये इस संप्रदाय का है, ये इस वर्ग का है, ये इस जाति का है, ये इस भाषा का है, इस क्षेत्र का है। ऐसा कोई भी भेद जो है भगवान बुद्ध धर्म को बताते हुए नहीं करते हैं। उनके सामने जब वे धर्म का प्रतिपादन करते हैं तो उनके सामने एक मनुष्य मनुष्य है, प्राणी प्राणी है, पशु पशु है, और उनके हिसाब से जिस प्रकार से आचरण किया जाना चाहिए, उचित आचरण, सम्यक शब्द का उपयोग करते हैं, जो कि जिसका अर्थ हम कह सकते हैं कि उचित उचित आचरण जब करता है तो उसे धम्म कहते हैं। जब यही आचरण जो है अनुचित हो जाता है तो उसको अधम्म कहते हैं। ये सीधी सी परिभाषा है कि भैया सही काम करो और गलत काम मत करो। 5 सील भी मोटे मोटे तौर पर जो बुद्ध ने गृहस्थों के लिए बताए हैं, और भिक्षुओं के लिए भी वे संकल्प आते हैं भिक्षुओं के लिए, और तीसरा सील उसमें बदल जाता है भिक्षुओं के लिए। तो ये जो सील बताए हैं, ये यही बताने के लिए हैं कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। और हम ये देखते हैं कि जो पंचशील हैं वो नेगेटिव हैं। इसके पीछे भी कारण है। कुछ लोगों ने जो है पॉजिटिव पंचशील बना ली है, और पॉजिटिव पंचशील बनाकर जो है उसको सकारात्मक रूप से लेने का प्रयास करते हैं। वो भी एक अच्छी बात है कि हम जब तक कोई सकारात्मक कार्य नहीं करेंगे, जब तक नेगेटिव जो कार्य हैं उनका एलिमिनेशन नहीं हो पाता है, वो माइंड से नहीं निकल पाते हैं, इसलिए सकारात्मक कार्यों का करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि बुद्ध ने पंचशील दिए हैं, और पंचशील जो है वो नेगेटिव यानी कि निषेधात्मक, नकारात्मक नहीं, निषेधात्मक टर्म से हैं, तो वो निषेध करते हैं। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नशा पान नहीं करूंगा, प्रमाद नहीं करूंगा। तो ये कारण यह था कि जो पॉजिटिव टर्म है उसको अगर हम परिभाषित नहीं करते हैं, और कहीं पर भी परिभाषा देने में अगर चूक हो जाती है, आंशिक रूप से भी चूक रह जाती है, कहीं जरा सा भी रूम रहता है, जरा सी जगह रह जाती है किसी के लिए,
तो वहां पर जो है उसके लिए पाप कर्म की व्यवस्था हो जाती है, पाप कर्म करने की इजाजत उसको मिल जाती है। इसीलिए बुद्ध ने, क्योंकि पॉजिटिव कर्म जो है उसको क्या करना है ये परिभाषित नहीं किया जाता, बहुत ही विस्तृत होता है, इसलिए क्या नहीं करना है उसको परिभाषित करने का काम किया। तो इस प्रकार से जो है ये व्हाट इज धम्मा, मेरे हिसाब से तो इतना काफी है। इसमें इतना ही अगर हम डिस्कस कर लें कि भाई देखिए बुद्ध का धम्म तो सिर्फ सदाचार की बात करता है और अच्छे काम करने चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, और इन दोनों के भेद को जानने के लिए एक अच्छे चित्त का निर्माण करना चाहिए, इतना जो है धम्म है। इसके आगे और समझने के लिए फिर डीप में जाना पड़ेगा, फिर बहुत मतलब जो है आगे जाके जो है कि आपका प्रकृति समुत्पाद का नियम है उसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि हम और एक बात और मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा कि मैं कई सत्संगों में भी मतलब जो है गया हूँ, कई लोगों के पास बैठा हूँ, बहुत से संप्रदायों से मिला हूँ। सभी लोग कहते हैं कि भाई पाप नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, और लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। बहुत ही मोटी मोटी बातें हैं, ये तो सभी जानते हैं कि नहीं करना चाहिए। 5 साल का बच्चा भी जानता है कि नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध की एक कहानी भी प्रचलित है इस मामले में। चीन के राजा की कहानी प्रचलित है, जिसमें चीन में एक भिक्खु जाता है, तो उस भिक्खु को जो है वह राजा अपने दरबार में आमंत्रित करता है, और उस भिक्खु से वह राजा पूछता है कि व्हाट इज धम्मा। तो वही कहानी, वही गाथा गाकर जो है वो भिक्खु बताते हैं। तो राजा बोलता है कि अरे ये तो बहुत मामूली सी बात है, इसमें तो ये तो 5 साल का बच्चा भी जानता है। तो वो भिक्खु कहते हैं कि हाँ महाराज, 5 साल का बच्चा भी ये बात जानता है, लेकिन उसका आचरण करने में वो सफल नहीं होता है। आचरण करने में तो 60 साल का बुढ़ा भी सफल हो जाए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो धम्म है, धम्म के बारे में लगभग सभी संप्रदाय बात करते हैं, मोटी मोटी बातें करते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही मतलब हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन इसको मन के भीतर से कैसे निकाला जाए, मन में कहाँ से उत्पन्न होता है, इसकी जड़ क्या है, इस बात की तह तक केवल और केवल बुद्ध ही पहुंचे हैं। और उस बात की तह तक पहुंचने के लिए जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो नियम है, अविद्या पच्चा संखारा, संखारा पच्चा विज्ञान, विज्ञान पच्चा नाम रूप, नाम रूप पच्चा षडायतन, षडायतन पच्चा फस्सो, फस पच्चा वेदना, वेदना पच्चा तणहा, तणहा पच्चा उपादान, उपादान पच्चा भव, भव पच्चा जाति जरा, शोक परिदेव दो मनस्यु पायासा। इतनी सारी जो लंबी कहानी चल रही है, इतना जो दुख हमारे जीवन में आ रहा है, उस दुख का कारण कहाँ है। हर एक दुख, आप किसी भी दुख की बात कर लीजिए अपने जीवन में, जो है जो दुख उत्पन्न हो रहा है उसका जो मूल कारण जो है वो अविद्या में है। अविद्या पच्चा संखारा, आपकी अविद्या से ही संस्कार का जन्म हुआ, उसके बाद जो है ये सारी कड़ियां उत्पन्न होने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति सूक्ष्म रूप में जाकर, मोटे मोटे तौर पे तो अगर वो गृहस्थ व्यक्ति है और मोटा मोटा जीवन जीना चाहता है, तो उसके लिए ये बात काफी है कि वह व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ पंचशील का पालन करने लग जाए, और मोटे मोटे जो भी इस तरह जानता है कि भाई अच्छे काम है उनको करा जाए, तो जो बुरे काम है उनको छोड़ दिया जाए। ये मोटी मोटी बात है, लेकिन अपने जीवन से दुख का समूल नाश करने के लिए उसको प्रत्यक्ष समुत्पाद के नियम को जानना ही पड़ेगा। उसको ये समझना ही पड़ेगा कि अविद्या के कारण जो है, जो मन में नाना प्रकार की जो तृष्णाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो दुख का कारण बन रही हैं। जब दुख का कारण बन रही है तो वो आगे जो है फिर उसमें वेदना होती है, फिर उसमें जो है उपादान लगता है, तणहा लगती है, उपादान लगता है, फिर भव होता है। इस प्रकार से जो है ये बहुत ही क्या नाम है जो है महीन विषय है, बहुत लंबा भी हो जाएगा। तो और किसी को कोई प्रश्न करना हो तो वे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हाथ भी उठाए हैं, तो मैं चाहूंगा कि वे भी प्रश्न करें। कदम साहब ग्वालियर से। बेयल कदम साहब, आपका माइक अनम्यूट करके सवाल कीजिए। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। संसार की मानव जाति को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की शिक्षा देने वाले तथा का सम्यक संबुद्ध बुद्ध से लेकर बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर एवं सामाजिक परिवर्तन के नायक मानवर कांशीराम साहब, आज जो मीटिंग में जुड़े हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त पदाधिकारी एवं उपासक उपासिकाएं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बस मेरा प्रश्न एक ही था, जो उनके जो पूर्वज की जो पहला नंबर है जिसमें लिखा है कि शाक्यों की राजधानी के नाम कपिलवस्तु था, संभव है कि नाम महान मुनिवादी बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो,
तो ये बिल्कुल फैक्ट नहीं है कि पढ़ा हो, मतलब पढ़ा था या पढ़ा हो। और फिर कपिल जो थे वो क्या जो है एक मुनि हुए थे, जो उत्तर भारत के थे या दक्षिण भारत के थे, या उनके बारे में क्या इतिहास है कपिल मुनि के बारे में? कदम साहब जी, इसमें जो है क्योंकि ऐतिहासिक विषय है ये, और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पुस्तक में बहुत सारी ऐसी बातें भी लिखी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं, जो कि आप कहेंगे कि मोटे मोटे तौर पर ऐसा तो हिंदू लोग सोचते हैं, जैसे कि बालक के जन्म के बाद जो है आसित मनु का आगमन, उनके द्वारा भविष्यवाणी करना, महामाया द्वारा जो है सपना देखना, उसमें हाथी और पुष्प वगैरह ये चीजें आती हैं। तो मैंने एक पॉइंट भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि श्रद्धा क्यों और श्रद्धा कैसी, ये बहुत ही जरूरी है समझने वाली बात जो है। मुझे लगता है, मैं ये समझता हूँ, पूरी तरह से तो मैं सही हूँ या गलत हूँ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये जहाँ तक समझता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मुझे ज्यादा अध्ययन नहीं है, लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर कुछ बातें ऐसी कही हैं जो आपको ऐसी लगेंगी कि ये तो हिंदू मानसिकता वाली बातें हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यदि एक विद्वान व्यक्ति को एक आम व्यक्ति ही मानकर हम चलते हैं तो हमारे भीतर उसके प्रति कुछ श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये सोच रही होगी कि कुछ ना कुछ तो मतलब जो है वहां पर ऐसा रखा जाए जिससे कि लोगों के भीतर जो है भगवान बुद्ध जो इतना महान व्यक्तित्व लिए हुए इस दुनिया से गए हैं, तो उनके प्रति लोगों के भीतर श्रद्धा उत्पन्न हो। और हम यह देखते भी हैं कि जब हम लोग जो है हिंदू थे, तो हिंदू होते हुए हम लोग जो है कर्म कांड करने के लिए सुबह अगर ये कहा है पंडित ने कि सुबह 5 बजे उठकर आपको मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, अर्चना करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, चाहे कितनी प्रकार की ठंड पड़ रही हो, फिर भी हम लोग जो है नहा धो के जाते थे। हम वहाँ मजबूर थे, लेकिन वहां पर हम मजबूर थे, लेकिन एक सिस्टम फॉलो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम बौद्ध बन गए, हम लोग मुक्त हो गए, तो हम लोगों ने वो अनुशासन तोड़ दिया, और अब जो है क्योंकि कोई मंदिर नहीं जाना है, कोई नहाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, जैसे मर्जी बैठ जाना है, तो हमारा अनुशासन जो है पूरा भंग हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे भीतर जो है श्रद्धा होती है, तो श्रद्धा हमें थोड़ा सा अनुशासित करने का भी काम करती है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने यह जो कुछ बातें हैं जानबूझ के वहां रखी होंगी और त्रिपिटक साहित्य से उसको निकाला है। और अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाएं तो जो बौद्ध धर्म का जो विकास जो है वो हीनयान और महायान इन दोनों पंथों के कंधों पर इसका भार था। जब तक हीनयानी लोग जो हैं अपना धर्म प्रचार कर रहे थे, तो धर्म का प्रचार और प्रसार उतना तेज गति से नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही महायानियों ने उसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया, तो वह पूरे विश्व में अच्छी तरह से फैल गया और बहुत तेजी से फैलने लगा। उसका कारण यही था कि हीनयानियों ने जहां पर बुद्ध को एक साधारण व्यक्ति के रूप में पेश किया, वहीं पर जो महायानी हैं उन्होंने उनको जो है एक देवता बनाकर प्रस्तुत किया। और जो लोग इतने मतलब जो है पाखंड से चमत्कारों में विश्वास करने वाले हों, पूजा पाठ में विश्वास करने वाले हों, तो उनको जो है वैसी ही दवाई दी जानी बहुत जरूरी होती है। इसका एक उदाहरण जो है बहुत ही अच्छा हमारे को तिब्बत का मिलता है। तिब्बत में पहले जब बौद्ध का धर्म नहीं गया था वहां पर, तो वहां पर बोन संप्रदाय था। और बोन संप्रदाय के जो लोग थे बहुत चमत्कारों में विश्वास करने वाले लोग थे, देवी देवताओं में विश्वास करने वाले लोग थे, जादू टोना इसमें विश्वास करने वाले लोग थे। लेकिन जब वहां के राजा ने बुद्ध के धर्म को जाना, तो बुद्ध के धर्म को अपने देश में प्रचारित करने के लिए शांत रक्षित नाम के विद्वान को नालंदा विश्वविद्यालय से बुलवाया और उनको यह कहा कि आप जो है यहाँ पर बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। लेकिन क्योंकि शांत रक्षित जो है हीन यानी विचारधारा के थे, बहुत ही सीधे साधे तरीके से बुद्ध के धर्म को समझाने वाले थे, अब वो कर्म पर आधारित बुद्ध का धर्म था, तो वहां जो लोग थे उनको चमत्कार चाहिए थे, कुछ ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करना जिससे कि लगे कि हाँ वास्तव में ये जो धर्म है इसके अंदर कुछ है। तो वो जो शांत रक्षित जी थे उन्हें वहां से जो है वापस आना पड़ा। वहां उनका बहुत विरोध हुआ, जो बोन संप्रदाय के लोग थे उन्होंने बहुत विरोध किया और वो वापस आ गए। तो वो वापस तो आए, उन्होंने जो है राजा को यह सलाह दी कि राजन, आप जो है नालंदा से या भारत से पद्म संभव नाम के व्यक्ति हैं, गुरु हैं, धर्म गुरु हैं बहुत बड़े जो हैं, उनको आप बुलाएं, वो तांत्रिक विद्या के माहिर हैं। तो राजा ने उनको बुलाया और जैसे ही पद्म संभव जी
उसमें प्रवेश किया उन्होंने तिब्बत में, तो एक बर्फीला तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान, और उस तूफान का उन्होंने जो है बहुत अच्छी तरह सामना किया, और सामना किया, वो तूफान शांत हो गया और वे सुरक्षित रहे। तो ऐसा देखकर जो वहां पर जो तिब्बत के लोग थे, बोन संप्रदाय में विश्वास करने वाले लोग थे, चमत्कारों में विश्वास करने वाले लोग थे, उनके भीतर एकाएक जो है वो पदम संभव जी जो है उनके भीतर श्रद्धा उत्पन्न हुई, और वहां से जो है बुद्ध के धम्म की जो कहानी थी तिब्बत में, वो शुरू हो गई। और आज आप देखते हैं कि पूरा का पूरा तिब्बत जो है बौद्ध है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि तिब्बत के लोग बुद्ध के धम्म की आधारभूत या मौलिक सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते। वे जो मौलिक सिद्धांत हैं उनमें पूरा विश्वास करते हैं, पंचशील का पूरा पालन करते हैं, अच्छी तरह पालन करते हैं, बल्कि हमसे ज्यादा पालन करते होंगे। लेकिन उसके साथ ही उनमें एक दैवीय शक्ति के रूप में वे बुद्ध को देखते हैं, चमत्कार के रूप में भी बुद्ध को देखते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जो श्रद्धा है वो भी होना बहुत जरूरी है, और विशेष तौर पर भारत के लोगों के लिए, भारत के लोग जो हैं हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में आए हैं। अब हिंदू धर्म के देवताओं में उनकी श्रद्धा थी, सब कुछ था। और एक बात और मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। श्रद्धा अंधश्रद्धा ना बदले, इसका हमें पूरा वो होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो श्रद्धा अंधश्रद्धा कब बदल जाती है? जब कोई व्यक्ति किसी की शरण में उसकी जांच किए बिना, प्रश्न किए बिना, अपने संदेहों को मिटाए बिना जब शरणागत हो जाता है, तो वह श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाती है, वह श्रद्धा श्रद्धा नहीं रहती। तो इसीलिए इस प्रयोजन में आलवक सूक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आलवक की कहानी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आलवक जो है बुद्ध से बहुत बड़े बड़े प्रश्न उठाता है। श्रद्धा और आस्था क्या है, इसमें अंतर बताना है। ठीक है, मुझे ज्यादा इतना ज्ञान नहीं है, लंबा चौड़ा जो है, और मैं पहले चिंतन मनन करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, सोचता विस्तार रहा हूँ, जो मेरे मन में आता है, जो संभव उत्तर आते हैं वो मैं कर पाता हूँ। तो जो आलवक सूत्र है उसमें आलवक जो है बुद्ध से बहुत ऊंचे ऊंचे प्रश्न करता है, और वह बुद्ध को धमकी भी देता है कि हितथागत, अगर आपने मेरे प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं दिया तो मैं आपको पागल कर दूंगा, आपके हृदय को फाड़ दूंगा और आपके पैर पकड़कर गंगा के पार फेंक दूंगा, नदी के पार फेंक दूंगा। तो बुद्ध कहते हैं ठीक है भाई, पहली बात तो यह है कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ना देवता ना मनुष्य है, जो मेरे साथ में ऐसा कर सके, लेकिन फिर भी प्रश्न कर। तो आलवक जो है इसी तरह के बहुत ऊंचे ऊंचे प्रश्न उठाता है, और जब उसके प्रश्नों का समुचित उत्तर बुद्ध दे देते हैं, तो बुद्ध उसके बाद भी उसको बोलते हैं कि हे आलवक, अगर तुझे मेरे उत्तरों पर भरोसा ना हो, ये लगता हो कि ये प्रश्न उत्तर जो है सही है गलत है, तो तू ब्राह्मणों और लोगों से जो जाके पूछ सकता है। तो आलवक कहता है कि नहीं, मैं जान गया हूं कि ये सारे जो प्रश्नों के उत्तर आपने दिए हैं बहुत अच्छी तरह से दिए हैं। और उसके बाद जो है आलवक बुद्ध को कहता है कि अब मैं आजीवन आपके धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत ही श्रद्धा से देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और केवल इसलिए बुद्ध का धर्म अपना लेते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। फिर आप बुद्ध के धर्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप खुद तो बौद्ध बन जाएंगे, आप अपने परिवार को बौद्ध नहीं बना पाएंगे। आप खुद तो बौद्ध बन जाएंगे, लेकिन अपने अड़ास पड़ोस को आप जो है बौद्ध नहीं बना पाएंगे, अपने समाज को बौद्ध नहीं बना पाएंगे। इस देश में प्रचार नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने, आपके भीतर प्रश्न पैदा नहीं हुए। आपके भीतर प्रश्न पैदा नहीं हुए तो आपने उनका उत्तर नहीं खोजा, और इस तरह से आपका अध्ययन अधूरा रह गया। बिना अध्ययन के आपने धर्म का परिवर्तन कर लिया तो वो धर्म परिवर्तन नहीं है, वो तो मजहब का परिवर्तन है, संप्रदाय का परिवर्तन है, मस्जिद मंदिर का परिवर्तन है, वेशभूषा का परिवर्तन है, दाढ़ी मूछ का परिवर्तन है। हर चीज का परिवर्तन कर लिया, लेकिन जो परिवर्तन होना चाहिए था, यानी स्वभाव का परिवर्तन होना चाहिए था, वो तो हुआ ही नहीं। आपकी मानसिकता तो अभी भी वैसी ही है, आप उसी तरह सोचते हैं। एक तरह से, एक जिस तरह से हिंदू व्यक्ति सोचता है, उसके सोचने में हमेशा हिंसा समाई होती है, हर बात का अल्टीमेटली उसके बाद जवाब जो है हिंसा में ही होता है। उसी प्रकार से आप भी सोच रहे हैं। आपके सोचने में और एक हिंदू व्यक्ति के सोचने में क्या फर्क हो गया? तो इसीलिए श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन वो अंधश्रद्धा ना बन जाए, इसलिए हमेशा जागरूक रहें, और जागरूक रह के जो है अपने भीतर जो हमेशा प्रश्न करते रहें, अपने शास्त्रा से भी प्रश्न करने का प्रयास करें। जी जी मंत्री जी, आपकी उंगली दिखाई दे रही है। हाँ, है कोई आगे प्रश्न? अभी टाइम है।
सोलंकी जी अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए रखिए, टाइम हो चुका है। अच्छा जी बहुत अच्छा। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद माननीय एडवोकेट जयमीन प्रकाश साहब जी। आपने आज उनका कुल के 2 चैप्टर पढ़ने के बाद अपने पास जो ज्ञान का भंडार भरा है और बहुत विस्तृत से अपना ज्ञान सभी को बांटा है और बहुत अच्छी तरह से लोगों ने सुना भी है और राष्ट्रीय ग्रंथ है, बार बार उसका वाचन होता है तो अपने जीवन में उतारना चाहिए। और आपने जो 7-8 मुद्दों के बारे में जो बहुत अच्छी तरह से बुद्ध का धम्म के बाबत में बताया और बाबा साहब ने जो सबको धम्म दीक्षा दी थी वो बुद्ध है या नहीं वो भी के बारे में भी जानकारी दी। और आज के अध्यक्षता कर रहे माननीय इंजीनियर डीपी गोलिया साहब को मैं विनती करता हूँ कि आप अपना अध्यक्षता के बारे में कुछ के बारे में बताएं। सभी वेबिनार में जुड़े विद्वान साथियों का मैं स्वागत करता हूं। वेबिनार के बारे में थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहता हूं आज इस सभापति की आसंदी से कि वेबिनार में जो साथी जुड़े हैं उनका स्वागत है। जो लोग छोड़ते हैं ना वो कहीं ना कहीं अनुशासन भंग करने का काम करते हैं। वैसे भी हम लोग कम लोग जुड़ रहे हैं, पूरे भारत में 60-62 लोग जुड़ते हैं, लेकिन हमें सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में जुड़ना चाहिए ऐसे महत्वपूर्ण काम के लिए। तो सभी प्रांतीय अध्यक्षों से भी मेरा निवेदन है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी निवेदन है कि वे इस प्रकार का निर्देश जारी करें कि कम से कम प्रत्येक प्रांत से 10 आदमी तो जुड़े, तो हमारा जो कोरम पूरा हो सके और हमारे धर्म का वाचन, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ का हम वाचन कर रहे हैं, उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। जुड़ गए हो तो लेफ्ट ना करें कृपया, ये मेरा विनम्र अनुरोध है। जुड़ गए हो तो लेफ्ट ना करें। दूसरा विषय है धम्म पढ़ना ही नहीं, विवेचना के साथ में विवेचना भी साथ में होती रहना चाहिए। आज मेरा यही उद्देश्य था कि 2 चैप्टर पढ़ने के बाद में आदरणीय वकील साहब ने बहुत ही अच्छा वो एक मार्ग खोल दिया है। हम 3 बार इस धम्म ग्रंथ को पढ़ चुके हैं, अब हमें विवेचना के साथ में इस धम्म ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। कम पढ़ें लेकिन उसमें विद्वान जनों के विचार आमंत्रित हों। काफी विद्वान साथी हमारे इस ग्रुप में हैं, उनका सभी के ज्ञान का रसास्वादन हमको मिलता रहे, आशीर्वाद हमको मिलता रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। भगवान बुद्ध और उनका जो कुल की बात आज चली, वहां पर मैं आज ये थोड़ा सा उल्लेख कर देना चाहता हूं कि शायद मेरा बताना उचित होगा, युक्ति संगत होगा। भगवान कुल यानी बुद्ध का कुल और बुद्ध विचारधारा। बुद्ध एक व्यक्ति नहीं थे, बुद्ध एक सोच थी और वो ऐसे 28वें बुद्ध हुए। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, हमारे बीच में 28 बुद्ध हुए। इनके पूर्व जो 27 बुद्ध थे, आज के इस वेबिनार में उनका उल्लेख करना भी मैं जरूरी समझता हूँ। शायद आप लोग इसको स्वीकार करेंगे। उन 27 बुद्धों के नाम में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहले थे तणंकर बुद्ध, जिनको महावीर के नाम से जाना गया, मेदंकर बुद्ध, शरणंकर बुद्ध, दीपंकर बुद्ध, कौंडन्य बुद्ध, मंगल बुद्ध, सुमन बुद्ध, रेवत बुद्ध, शोभित बुद्ध, अनुमदस्सी बुद्ध, पदुम बुद्ध, नारद बुद्ध, पद्मोत्तर बुद्ध, सुमेध बुद्ध, सुजात बुद्ध, प्रियदस्सी बुद्ध, अर्थदस्सी बुद्ध, धम्मदस्सी बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध, तिस्स बुद्ध, फुस बुद्ध, विपस्सी बुद्ध, सिक्खी बुद्ध, वैश्व बुद्ध, कुस्कुसंद बुद्ध, कोनागमन बुद्ध और कश्यप बुद्ध। इसमें आगे भी हमको पढ़ने को मिलेगा। सुमेध बुद्ध के नाम से वो ये इच्छा जाहिर करते हैं महामाया गौतमी से कि महामाया प्रजापति से कि मैं आपके घर में बुद्ध के रूप में पैदा होना चाहता हूं। तो ये एक विचारधारा है जो जन्मों जन्मों से चल रही है। यही पुनर्जन्म बुद्धिज्म में कहलाता है। कोई व्यक्ति का जन्म पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। आगे विद्वान जन अगले वाचन में इसका विवेचना करेंगे और मेरी यही कामना है कि धम्म वाचन में
थोड़ा सा ज्ञानवर्धन होता रहे पुस्तक ज्ञान के साथ साथ में। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष श्री, आपने बहुत बुद्ध 28 बुद्धों के बारे में जानकारी दी। अब आगे माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी, आप विचार में कुछ प्रस्तुत करेंगे तो साथ जुड़े हैं। माननीय बादल सिंह बहुत साहब। जी सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्ध और उनके धर्म के वास्तविक रूप से दो भाग हैं। पहले में बुद्ध है कि वो एक साधारण बालक से बुद्ध कैसे बनते, और दूसरे जो उत्तरार्ध भाग है, पूर्वार्ध के बाद जो आएगा, उसमें उनके धर्म की व्याख्या की गई है। तो जितने भी जो प्रश्न उठते हैं वो प्रश्न पूर्वार्ध में कई जगह आपको देखने को मिलेंगे, कई जगह देखने को मिलेंगे, और उत्तरार्ध में उनका अच्छे से उत्तर भी आया है कई जगह। तो वकील साहब ने जो आज इसकी शुरुआत की है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताइए कि अगर वास्तव में ही आप बुद्ध हैं या बुद्ध बनने की प्रक्रिया में हैं, तो आपके दिमाग में और दिमाग के सेंटर आइडिया में ये बात होनी चाहिए कि हमको पूछना चाहिए, प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए। अगर आप सुन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो प्रश्न भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर प्रश्न नहीं है तो फिर या तो आप सुनने के लिए बैठ रहे हैं या ज्ञान अर्जन करने के लिए बैठ रहे हैं, या पहले से ही आपको आते हैं। तो प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए, और आगे के और जो भाग आएंगे उनमें वकील साहब और अच्छे से डिफाइन करेंगे, क्योंकि उनको जो बुद्धिज्म है, कुछ त्रिपिटक के साहित्य भी हैं, उनको वकील साहब को बहुत अच्छा नॉलेज है। और बुद्ध धम्मा की बहुत सारी बातें जिन पे कंफ्यूजन पैदा होता है, उन कंफ्यूजन को भी वकील साहब रखते जाएंगे। मैं भी आपके साथ रहूंगा, जहां जहां मुझे ज्ञात है वहां मैं भी छोटी मोटी बातें रखता रहूंगा। आज का वाचन बहुत सुंदर रहा। उपस्थित सभी आदरणीय जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इसकी संख्या और बढ़ाएं। प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदारी है संख्या बढ़ाने की। हम प्रत्येक व्यक्ति मंगलवार को ही इसकी प्रक्रिया चालू कर दें। जैसे मजहब और इस्लाम में होता है जुम्मा, तो जुम्मे से पहले आती है जुम्मेरात, तो जुम्मेरात से ही वह जुम्मा की शुरुआत कर देते हैं। इसी प्रकार हमको भी बुधवार की शुरुआत मंगलवार से ही करना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 साथियों को व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेकर इस कार्य में संलग्न होने के लिए आमंत्रित करें, और उनको ये कहें कि एक बार आप सुन लीजिए, अच्छा लगे तो दोबारा आइए, नहीं तो जैसा कर रहे हैं आप करते रहिए। इस प्रकार से हम संख्या बढ़ा सकते हैं। अध्यक्ष जी ने आज इस पर चिंता व्यक्त की है, और चिंता जाहिर भी है कि हम देखते हैं तो हम हजारों में हैं, लेकिन जब जुड़ते हैं तो सैकड़ा भी, एक शतक भी नहीं लगा पाते। तो इस प्रकार हम ज्यादा साथियों को जोड़ेंगे तो जो प्रश्न बनते हैं, श्रद्धा, आस्था, रिवर्त, पुनर्जन्म, ये प्रश्न सब सुनते सुनते खत्म हो जाएंगे, और हम वास्तविक रूप से एक बौद्ध व्यक्ति की पहचान के रूप में उभरेंगे। नमो बुद्धाय, जय। अब सभ्य कार्यक्रम को हम खत्म करें। आगे सत्य सप्ताह के लिए सब लोग अपना हाथ जोड़े और सत्य